नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द, एक ऐसे मंत्र, एक ऐसे नाद के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एक एक वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। वो शब्द है ओम। पतंजलि योग सूत्रा में ओम को एक ऐसी ध्वनि बताया गया है जो ईश्वर का संकेत है, ईश्वर का साउंड सिंबल है। तो आज हम समझेंगे कि ओम का असली अर्थ क्या होता है, पतंजलि ने इसके बारे में क्या कहा है और इसको जाप करने से हमारे भीतर क्या परिवर्तन आता है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के समाधिपाद के 27 सूत्रास में लिखते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य यानी ईश्वर। देखिए, जो ईश्वर है वो विशेष पुरुष है जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सब से मुक्त है। वाचक का मतलब होता है नाम, जिससे ईश्वर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी वो प्रणव है, वो ओमकार है, वो ओम है। ईश्वर को रिप्रेजेंट करने वाली ध्वनि प्रणव ओम है, ओमकार है। इस सूत्र का मतलब है कि अगर ईश्वर को किसी एक ध्वनि में समेटना हो तो वो ध्वनि ओम है। ये कोई मैन मेड शब्द नहीं, ये एक अनहद नाद है। वो शब्द जो पूरे यूनिवर्स में अपने आप गूंजता है। पतंजलि कहते हैं कि ओम एक वाइब्रेशन है जो हमें ईश्वर की तरफ यानी शुद्ध चेतना की ओर ले जाती है। इसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं ततः जपः तदर्थ भावनम, कि ओम का जाप करो और उसके अर्थ पर ध्यान करो। सिर्फ ओम बोल देना ही काफी नहीं है। जब आप ओम का जाप करें तो उसके अर्थ, उसकी शांति, उसके वाइब्रेशंस और उसके भाव को महसूस भी करें। जब ओम को भाव से बोला जाता है तो मन स्थिर होता है, सांसों की गति शांत होती है, दिमाग में एक प्राकृतिक शांति उत्पन्न होती है। इसके ही अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि ततः प्रत्यक्त चेतना अधिगमः अपि अंतराय भावाच्चः, कि ओम जाप से अंतर यानी इनर कॉन्शियसनेस जागृत होती है, उसका साक्षात्कार होता है और मन में सभी अंतराय, सभी बाधाएं कम होने लगती हैं। यानी ओम के जाप करने से मन अंदर की तरफ मुड़ता है, ध्यान लगना आसान होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, डर कम होने लगता है। जो नेगेटिव विचार हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन में एक हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। अंतराय जैसे आलस्य, भ्रम, चिंता, घबराहट, ये सब कम हो जाते हैं। ये एक ध्वनि नहीं, एक मनोविज्ञान है, मेंटल साइंस है। इतना महर्षि पतंजलि ओम के बारे में कहते हैं। देखिए, ओम शब्द का सबसे पहले उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये ध्वनि तैयार हुई, इसके बाद ही ब्रह्मांड तैयार हुआ, इसलिए ओम को ब्रह्म भी कहा जाता है। देखिए, जो ओम का उल्लेख है वो कठोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, नाद बिंदु उपनिषद में बहुत ही डिटेल में मिलता है। देखिए, ओम के आगे पीछे सब कुछ मंगलमय और पवित्र वातावरण होता है। हिंदू धर्म में ओमकार से ही सभी देवी देवताओं का स्वागत होता है, इसलिए सभी मंदिरों में हमें ओम का चिन्ह भी दिखाई देता है। कोई भी मंत्र ओम के बिना शुरू नहीं होता। ये जो मंत्र है सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। जैन धर्म में भी ओम को श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। देखिए, ओम एक शुद्ध ध्वनि है। देखिए, हर शब्द का, मंत्र का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से ओम का कोई अर्थ नहीं होता। ये बस नाद है, एक अनहद नाद है। बाकी जो मंत्र हैं उनमें मन भटक सकता है, चित्त विचलित हो सकता है, लेकिन ओम जाप में चित्त एकाग्र रहता है और ध्यान जल्दी लगता है। देखिए, अब हम ओमकार के स्ट्रक्चर, उसके स्वरूप को समझते हैं। जो ओमकार है वो 3 वर्णों से, 3 अल्फाबेट से बना है। अ, उ, मा, जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भूत, वर्तमान, भविष्य, तम, रज और सत्व। अब हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट के हिसाब से ओम का जाप करने के क्या फायदे होते हैं। प्रश्न उपनिषद में ये कहा गया है कि अगर कोई ओमकार का जाप करता है तो जिंदगी में सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वहीं वाराह उपनिषद में कहा गया है कि ओमकार के जाप से सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है,
सभी पाप धुल जाते हैं। देखिए, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।